हेलो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम जुजोत्सु काइसेन के सीज़न 2 के एपिसोड 11 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, हमने एपिसोड 10 के लास्ट में देखा था कि जो माहितो और चोसो होता है वो इतादोरी को मारना चाहते हैं। तो अब आगे और उसके बाद फिर जोगो माहितो की बात सुनकर बोलता है, माहितो क्या तुम सीरियस तो बोल रहे हो ना। जिस पर माहितो बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। और जो जोगो होता है उसकी फटी पड़ी है, जैसे कि तुम उसका रिएक्शन स्क्रीन पे देख सकते हो। और उसके बाद फिर हम जोगो को देखते हैं और जोगो बोलता है, सकुना बहुत लंबे समय बाद एक सही ह्यूमन के साथ मर्ज हुआ है। और मैं जानता हूँ कि जो सकुना है वो आएगा ज़रूर और वो हमारा दोस्त है। बट अगर सकुना रिवाइव हो गया तो हमारे लिए भी बुरी सिचुएशन आ सकती है। और जो सकुना है वो बहुत ज़्यादा अलग है हम लोगों से। और फिर जो वो ये भी बोलता है, अपने लक्ष्य को भुला के जिया तो क्या जिया। हम अपने लक्ष्य के लिए मर भी सकते हैं क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हम अपने होने पाथ पे चल रहे। हमारा एक गोल है जिसको हमें अचीव करना है। जिस पर जो माहितो बोलता है, ना दैट्स नॉट राइट। और उसके बाद फिर माहितो बोलता है कि अगर हम अपना रास्ता या गोल भूल गए तो इसका मतलब है कि हम इनकन्सिस्टेंट हैं। और हमें जैसे अच्छा लगता है हमें उस तरह से जीना चाहिए और हम उसी तरह की कर्सिस भी है। और उसके बाद फिर माहितो अपना प्लान बताता है और बोलता है, अगर मैंने फर्स्ट में इतादोरी को देखा तो मैं उसको मार दूंगा। और जोगो, अगर तुमने फर्स्ट में सकुना को देखा तो तुम उसे ऑफर देना कि तुम उसकी सारी फिंगर्स को उसे वापस लौटा सकते हो और उसकी जो पावर है उसे वापस मिल जाएगी। और उसके बाद फिर साइज से चोसो बोलता है, अगर मेरे को पहले इतादोरी दिखा तो मैं उसको मार दूंगा। जिस पर माहितो बोलता है, आपको मार देना, चलो एक गेम खेलते हैं, कौन इतादोरी को पहले मारता है। और उसके बाद फिर चोसो और माहितो चले जाते हैं इतादोरी को हंट करने के लिए। जोगो भी लाइक यहाँ पे चल क्या रहा है, इतादोरी को ये इतना कमज़ोर समझ रहे हैं। और उसके बाद फिर गेटो दो लड़कियों को देखता है और बोलता है, रुको जरा, मैंने बोला जो कर्स है वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है। और फिर गेटो उन दो लड़कियों को बोलता है, इधर आना जरा। जिस पर वो दो लड़कियां होती है वो गेटो को बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली नज़रों से देख रही होती है। और वो दो बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मास्टर गेटो की बॉडी के साथ खेलने की। क्योंकि जो वो दो लड़कियां हैं उनको पता होता है कि जो ये गेटो वो रियल गेटो नहीं है, ये कोई और है। और उसके बाद फिर केंजाकू या गेटो एक स्माइल के साथ बोलता है, तुम्हारा दिमाग सही तो है ना, नेक्स्ट टाइम में हम एक डील करेंगे सोर्सर के साथ जिसको बाइंडिंग वाओ भी कहते हैं। ना हो तुम इस बॉडी को मारना चाहते हो क्या, बस सोच लो, अगर तुमने इस वाली बॉडी को मार दिया तो तुमको बहुत ज़्यादा पछतावा होने वाला है। और फिर गेटो बोलता है, पछतावा, हाँ। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम इतादोरी को देखते हैं जो कि चिल्ला रहा होता है, नानामी नानामी। जिस पर जो नानामी की टीम होती है वो इतादोरी के पीछे ही होती है। जिस पर फुसिकुरो इतादोरी के सिर पे एक बजाता है और बोलता है, हम यहाँ पे बेवकूफ़। और उसके बाद फिर नानामी इतादोरी से पूछता है, गेटो ने कर दिखाया। जिस पर इतादोरी बोलता है कि नहीं, अभी काम चल रहा है, अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम गोजो को रेस्क्यू कर सकते हैं। उसके बाद फिर इतादोरी को मिकामारू की साउंड सुनाई देती है और मिकामारू बोलता है, ये काम करने के लिए, शिबुया प्लान को अंजाम देने के लिए जो गेटो है उसने फर्स्ट ग्रेड की कर्सेस को लाया था। और अभी जो फर्स्ट ग्रेड की कर्स और जो सारी कर्सेस और ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन है वो सभी गेटो को सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हमें बताया जाता है कि जो गेटो की टीम शिबुया पर अटैक करेगी तो वो उसके पास वाले स्टेशन पर भी अटैक करेगी। इसके लिए उनको कर्टन से बाहर निकलना पड़ेगा। और फिर साइड से मिकामारू बोलते हैं, हमें बहुत जल्दी बहुत सारे काम करने हैं तो जल्दी कुछ करो। जिस पर जो मेगुमी और इतादोरी सोचते हैं कि अभी कंप्लेंट करने का टाइम नहीं है, उनको कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जो नानामी होता है वो अलग काम करता है और फुसिकुरो और मेगुमी को अलग काम देता है, जिससे जो ये अपने काम डिवाइड कर देते हैं। तो गाइस, जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो, अब सभी लोग रेडी हो चुके हैं गोजो को रेस्क्यू करने के लिए। क्योंकि उन लोगों को पता है कि अगर उन्होंने गोजो को रेस्क्यू नहीं किया तो बहुत बुरा हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए। और अब तुमको क्या लगता है क्या होने वाला है गाइस, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में लिख देना। तो अभी आगे बढ़ देते हैं। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम निजी, जीरो और ओगामी को देखते हैं जो कि बोल रहे होते हैं, कुछ नहीं बदला इस कंट्री पे, कुछ चेंज नहीं हुआ। हमको लगा कि जो कर्सेस है वो मर गई होंगी। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम यूजी इतादोरी को देखते हैं जो कि किसी बैरियर पे पंच मारता है। और फिर हमको पता चलता है कि जो यूजी इतादोरी, मेगुमी और इनो एक ही टीम में। और यूजी को देखने के बाद जो मेगुमी और इनो का रिएक्शन तुम स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं जो मेगुमी के शिकेगामी होते हैं वो बाहर चले जाते हैं उस कर्तन के। एंड जब इनो इतादोरी की ताकत देखता है तो वो बोलता है गुड ट्राई। और वो मन ही मन सोच रहा होता है इसकी जो पावर है वो नानामी के लेवल की है। उसके बाद फिर साइड से मेगुमी बोलता है कि मैंने इस कर्तन की स्टडी करी है और मैंने इसका वीक पॉइंट खोज लिया है, तो हमें यहाँ से ट्राई करना है, यहाँ से मतलब निकलना है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम शिबुया के क्लॉक टावर को देखते हैं। फिर हमको पता चलता है कि अभी 10:01 हो रखा है शिबुया में। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम जीरो को देखते हैं जो कि क्लॉक टावर के ऊपर होता है और बोलता है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे को कोई भी सोर्सर नोटिस कर सकता है। और फिर जो जीरो होता है वो ओगामी और ओगामी के ग्रैंडसन के पास जाता है और बोलता है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कर्टन होगा। और उसके तुरंत बाद ही जीरो और ओगामी के ग्रैंडसन के पीछे मेगुमी का शिकेगामी होता है, जिससे हमको पता चलता है कि जो मेगुमी की टीम है वो इनके पास पहुँच चुके हैं जहाँ से कर्टन एक्टिवेट हो रखा है।
और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यूजी, इतादोरी और इनो को, जो कि उन तीनों पर अटैक करता है जिन्होंने उस बैरियर को कास्ट करा है। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि यूजी के पास एक वायर अप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि उसे माकी ने दिया था, जिसका यूज़ करके वो उन दोनों को पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद जो जीरो होता है वो बोलता है कि तुम लड़के इस कर्टन के बारे में जानते हो कि इसे किसने कास्ट किया है। और उसके बाद फिर हमको पता चलता है कि जो वो कीलें होती है, जैसे कि तुम स्क्रीन पे कीलें देख सकते हो, वहाँ से जो कर्टन है वो ऑर्गेनाइज हो रही है, बन रही है। तो जब इनो इसको देख रहे थे तो वो सोचता है कि जो 2 कीले वो कहाँ चले गए। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यूजी इतादोरी को, जो कि उस बंदे को जिसका नाम जीरो है उसको कतई ज़्यादा पेड़ रहा होता है। उसके बाद फिर इतादोरी बोलता है फूसी करो, जल्दी से डीएक्टिवेट करो कर्टन को जहाँ से जनरेट हो रही है कर्टन। और फिर जो वो जीरो होता है वो सोच रहा होता है कि जो बच्चे वो ये जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हम ओगामी के ग्रैंडसन को देखते हैं जो कि बोलता है मैं समझ गया ग्रैंडमा, मेरे को क्या करना है। और फिर जो ग्रैंडसन होता है ओगामी का वो इनो की साइड बढ़ रहा होता है आगे। और जो इनो होता है वो बोलता है कि मैं अब फुल्ली मोटिवेट हो चुका हूँ, मैं तुमको पेलता तुमको सबक सिखाता हूँ। और अंदर से जो इनो होता है उसकी फट रही होती है, जैसे कि तुम उसका रिएक्शन स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और उसके बाद फिर इनो अपने सर को पूरा कवर करके रख देता है और बोलता है मैं बनूँगा ग्रेड 1 सोर्सर। तभी हम साइड से फूसीकरो को देखते हैं जो कि किसी के साथ देख रहा होता है। और उसके बाद फिर हमको पता चलता है कि जब इतादोरी और जीरो की फाइट हो रही थी तो इतादोरी ने जीरो को कहीं फेंक दिया। और उसके बाद फिर इतादोरी जीरो को ढूंढ रहा था, जिसके तभी सामने इतादोरी के मेगुमी आ गया। और इतादोरी मेगुमी से पूछता है कि तुमने उस बंदे को देखा, जिस पर जो मेगुमी होता है वो बोलता है सामने देखो ये पड़ा हुआ है। और फिर मेगुमी बोलता है कि इसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा क्लीन है और फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कोई कर्स यूज़र है, बट हमें इससे इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो उठ जाओ, जागो बास्टर्ड। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जीरो को होश आता है और वो बैठता है और फिर बोलता है आजकल के बच्चे भी ना कभी नहीं सुधरने वाले, बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं करते। और फिर जो मेगुमी और इतादोरी होते हैं जीरो के सामने आ रहे होते हैं। और फिर मेगुमी बोलता है हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें इससे जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। और तभी इतादोरी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, हमें जल्दी करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, हमको एक पास का सीन दिखाया जाता है जिसमें नानामी और इनो बात कर रहे होते हैं। और नानामी बोलता है इनो से तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें ग्रेड 1 के सोर्सर के लिए रिकमेंड करूँ, क्योंकि जैसे कि तुम्हारी कर्स टेक्निक है तो तुम्हें सेमी ग्रेड 1 में होना चाहिए। और मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जो चीज़ें वो सही तरीके से चले, क्योंकि जो मतलब गंदे काम होते हैं जो हायर में ही होते हैं। और नानामी ये तक बोल देता है जो मैं तुम्हारे आसपास रहता हूँ मैं कोई भी समझदार बंदा नहीं हूँ, मेरे को भी कभी कभी मुश्किलें होती है, क्या सही है क्या गलत है, और मैं इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर सकता हूँ अभी तुम्हारे लिए। जिस पर इनो बोलता है आपको क्या चाहिए नानामी। और इनो ये भी बोलता है अगर आपकी परमिशन के बिना मैं ग्रेड 1 का सोर्सर बना तो मेरे को अच्छा फील नहीं होगा। जिस पर नानामी बोलता है मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक कोरियन रिंग चाहिए, ला के दो मेरे को। और उसके बाद फिर हम प्रेजेंट में आता है, जो इनो होता है वो ऑस्पिकियस बीस्ट समन का यूज़ करता है ओगामी के ग्रैंडसन पर अटैक करने के लिए। और फिर जो ओगामी का ग्रैंडसन होता है वो अपनी ग्रैंड मदर को लेके वहाँ से भागता है कि जो वो अटैक है वो उसकी ग्रैंड मदर पर ना लग जाए। और उसके बाद फिर उस अटैक को ओगामी का ग्रैंडसन अपने एक हाथ से रोक देता है, बस उस अटैक को रोकने में उसका एक हाथ जो होता है वो थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। और उसके बाद फिर इनो सोच रहा होता है कि नानामी ने उस पर ट्रस्ट किया तो वो उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता और यहाँ से वो भाग नहीं सकता। और अगर उसने उस फाइट को लंबी खींची तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा, बट वो एक काम है जो वो कर सकता है, जल्दी से फाइट ख़त्म करके अपनी टीम के साथ मिक्स होने की या ज्वाइन होने की। तो उसके बाद फिर हम ओगामी ग्रैंडसन को देखते हैं। तो फिर ओगामी का जो ग्रैंडसन होता है वो बोलता है मैं समझ गया मेरे को क्या करना है। और फिर जो इनो होता है वो नंबर 2 अटैक करता है। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, इतादोरी और मेगुमी को देखते हैं जो कि जीरो पर अटैक कर रहे होते हैं। और जो मेगुमी होता है वो अपने कुत्ते का भी इस्तेमाल करता है जीरो पर अटैक करने के लिए। और अभी जो जीरो है वो पिट रहा होता है बहुत ज़्यादा उनके हाथों। और इतना मार खाने के बाद फाइनली अब जीरो मेगुमी और इतादोरी पर अटैक करता है। और इतादोरी पर एक कुनाई टाइप का कुछ लग जाता है उसके पेट पर, जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो। और तुमको ये क्या लग रहा है, कुनाई लग रही है कुछ और लग रहा है, तो कमेंट में बता देना। और उसके बाद फिर मेगुमी जीरो पर अटैक करता है, जिस अटैक से जो जीरो होता है वो दीवार पे दूर जाकर गिरता है। और फिर मेगुमी बोलता है यूजी आप कैसे हो तुम। तो यूजी बोलता है चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बस एक छोटी सी स्क्रैच है। और फिर हम लोग देखते हैं कि इतने सारे अटैक से भी जो जीरो होता है उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जिस पर जो मेगुमी और इतादोरी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि जो मेगुमी है उसके जो डिवाइन दोगे वो डैमेज हो चुका है जो कि स्पेशल ग्रेड किया है। और जो इतादोरी उसको जितना कुछ आता था उसने सब अपना के देख लिया, अभी तक जो जीरो उसको कुछ भी हर्ट नहीं हुआ, वो डैमेज नहीं हुआ। और अब तुम जो जीरोस की एक क्रीपी सी स्माइल देख सकते हो और वो बोलता है कि अब तुमको मानना ही पड़ेगा मेरे को। और उसके बाद फिर सीन चेंज होता है, मीनो को देखते हैं जो कि ओगामी के ग्रैंड चाइल्ड से लड़ रहा होता है, जिसके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है, जिसको देखकर जो इनो होता है वो सोच रहा होता है कि ये तो कुछ अलग है पहले से ज़्यादा। और फिर ओगामी का ग्रैंड चाइल्ड बोलता है आई नो ग्रैंड माँ। और उसके बाद फिर तभी जो इनो होता है वो ओगामी के ग्रैंडसन पर अटैक करता है और बोलता है अभी मैं हारने वाला नहीं हूँ। बट जो वो अटैक होता है ओगामी का ग्रैंडसन उसे आराम से डॉज कर लेता है। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो ओगामी होती है, जो वो दादी माँ होती है, वो बोलते तोजी जैनिन, जिसको सुनकर जो इनो होता है उसकी फट जाती है, वो भाई शॉक्ड हो जाता है बंदा। तो गाइस यहीं पे जो ओगामी का ग्रैंडसन होता है उसका फेस पूरा चेंज हो जाता है और बोलता है मेरा बेस्ट है। तो गाइस यहीं पे जो अपना चैप्टर होता है वो खत्म हो जाता है। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। एंड अगर तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर भी चाहिए या नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो तुम कमेंट कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय टाटा, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।